लुक एट द बोर्ड, देखिए क्या है प्रॉब्लम, इसको आपको सॉल्व करना है। निकालेंगे, फाइंड कैसे करेंगे। कैसे सॉल्व करोगे? लैपटॉप में क्या कर रहे हो आप लोग? सी हियर, ये इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। आई, कौन सा नियम लगेगा इसमें, कौन सा रूल होगा? 2x आइलेट फॉर्मेट लगना चाहिए आप इसमें। तो आइलेट के अनुसार हम लोग चलते हैं, तो पता करते हैं सबसे पहले कौन सा फंक्शन होगा। आइलेट, आइलेट तो आई एल एट कौन सा होगा? इनवर्स। किसको करेंगे? एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है ना, तो ये कौन सा होगा? सेकंड फंक्शन होगा ना, और ये कौन सा होगा? फर्स्ट फंक्शन होना चाहिए, तो ये तो पहले होगा। दैट मीन्स कि आई इंटीग्रेशन जो होगा हमारे पास, ये क्या होगा? cos 6 को छोड़ेंगे आप, cos 3x प्लस 4 को आपने लीव कर दिया। e टू दी पावर x का क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा। बोलिए, यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूं, 2x होगा इंटीग्रेशन, डिवाइडेड बाई 2 भी तो होगा, माइनस cos 6 3x का क्या होगा? डिफरेंशिएशन बोल बताएं। cos 3x प्लस 4 का क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा ना, तो माइनस में होगा, तो माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस होगा। cos का क्या हो जाएगा? साइन, माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस होगा। 3x प्लस 4 इंटू 3। अच्छा, फिर इसके बाद ये भी पार्ट यहाँ पर आएगा ऐसा, और ओवरऑल क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। जो कांस्टेंट तो बाहर होगा, एक यहाँ पर भी है ना, तो ये बाहर कर लीजिए। तो अब देखा जाए तो i इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा cos 3x प्लस 4, और ये होगा e2x बाई 2 प्लस 3/2, और यहाँ पर हो जाएगा साइन 3x प्लस 4 e टू दी पावर 2x इंटीग्रेशन dx। फिर यहाँ फंस गया, अब क्या करेंगे? फिर से दिक्कत आ गई। अब ये भी देखो आप, एक्सपोनेंशियल ट्रिकोमेट्री फिर से आया ना। अब इस पूरे टर्म को क्या कीजिए ना, ये वाले टर्म को आप फिर से मान लीजिए, क्या मान लीजिए? इसको I1 मान लीजिए, P वगैरह नहीं, ऐसा जो कि इसके टर्म से रिलेटेड हो, ऐसा कुछ अलग चीज नहीं।
इससे एक सुस्टेबल ढंग से किया जाए जिससे उसे अच्छा लगे, सुंदर लगे। ठीक है, तो I1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, और I1 अगर निकल जाएगा तो फिर हम लोग पुट कर देंगे ले जाकर के उसमें। तो I1 क्या होगा, इंटीग्रेशन बताइए साइन 3x + 4 e टू द पावर 2x dx। ये फंक्शन फर्स्ट का काम करेगा, ये सेकंड का काम करेगा क्या। तो फिर से हम लोगों ने किया I1 = ये हो जाएगा साइन 3x + 4, ठीक है, e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस लगा करके साइन का क्या होगा cos 3x + 4 इंटू 3 भी होगा, और यहाँ पर e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 ओवरऑल इंटीग्रेशन भी होगा क्या, होगा कहाँ पर, ये माइनस है, नहीं दिख रहा है, एक ऐसे कर दे तो हो गया। यहां से हो जाएगा साइन 3x + 4 e टू द पावर 2x 1/2 को यहाँ रख लीजिए आप, इसको आप देखें तो 3/2 इंटीग्रेशन cos 3x + 4 e टू द पावर 2x dx, ऐसा होगा क्या, पीछे देखते हैं क्या है। अच्छा, ये जो चीज लिखे हुए थे वही आ गया क्या फिर से, अच्छा ठीक है, आ गया तो ठीक है, आप इसको रख देते हैं 1/2 साइन 3x + 4 e टू द पावर 2x - 3/2, इसको आई लिख सकते हैं क्या। अच्छा, ये एक यहाँ पर है, और हमको फाइंड आउट करना है, आई फाइंड आउट करना है। अब इस वैल्यू को इसके जगह पर आप पूरा का पूरा ये लाकर रख दीजिए। आसान नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं देखना चाहता था कि आप कैसे कर सकते हो कि नहीं। थोड़ा सा इससे क्या होगा, बहुत सारे चीजों को आप कंसेप्ट के सीखेंगे। ये ऐसा कुछ जरूरी की नहीं कि एक क्वेश्चन आपको आए, बट इसके तरीके से आप बहुत सारे चीजों को सीख रहे हैं, कैसे वर्किंग करते हैं, क्या क्या होता है। तो आप यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को ला करके देखते हैं, तो ये फॉर्मेट, ये जो तो I1 माने थे, इसको आप पुट कर सकते हैं ना। दैट मीन्स कि I = हमारे पास हो गया cos 3x, ये हो जाएगा 1/2 cos 3x + 4 e टू द पावर 2x, और क्या था, प्लस था प्लस 3/2, और इसके प्लेस पर आप क्या रख सकते हो, ये पार्ट रख सकते हैं क्या पूरा, ये क्या 1/2 क्या था साइन 3 सॉरी 1/2 3x + 4 ना, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, साइन 3x + 4 e टू द पावर, और क्या था, माइनस था प्लस था, -3/2 आई। अब सिर्फ इसमें आई फाइंड आउट करना है, बाकी सब कुछ आपके पास निकल चुका है। हाँ बिल्कुल, तो ये आप देख सकते हैं कि इस चीज को थोड़ा सा एलिब्रेट करते हैं। I = 1/2 cos 3x + 4 2x, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 3/2 3/4 साइन 3x + 4 e टू द पावर 2x, माइनस इसके पास जाएगा तो क्या होगा 9/4 I, ये इनके साथ लेकर के चले आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस साइड आएंगे तो ये होगा क्या 30I/4 होगा क्या, ये 9/4 ऐड होगा ना, इधर आएगा तो I + 9/4, 4 + 9 कितना होगा 30I होगा ना, क्या हुआ, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, इतना तो आपको समझना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों के बाद आप 3rd ईयर में चले जाएंगे, कुछ दिनों के बाद आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। तो 3x + 4 ये 2x
प्लस 3/4 साइन 3x प्लस 4 2x। अब यहां से आप आई फाइंड आउट कर लो। आई फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा, ये देखो कैसे होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसके पास दिक्कत कैंसिल हो जाएगा, 2 ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, जितना छोटा कर सके। अब आई फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 1/13 हो जाएगा इधर ना, और ये दोनों में कॉमन होगा तो इसको एक ही बार ले लेते हैं। Oh shit, यही है ना, 2 कैंसिल हो जाएगा, कौन सा 2 कैंसिल कर दिया, और ये 2 एक बचेगा, इसके पास 2 बचेगा। ठीक है, तो पूरा मैंने कर लिया, सिर्फ आप कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे थोड़ा। ये क्या जाएगा, cos 3x प्लस 4 डिवाइडेड क्या होगा 13 तो बाद में ले लेंगे, 2 नहीं होगा ना, 2 तो लेनी है। अच्छा 2/13, यस ठीक है, बहुत अच्छे, 2/13, और ये ऐसा, और क्या होगा, इसके पास जाएगा तो क्या होगा, ये 4 कैंसिल हो जाता क्या, ये 4 कैंसिल हो जाता नहीं, मल्टीप्लाई होगा तो फिर कैंसिल हो जाएगा ना वो। हाँ हाँ ठीक है, अभी तो इतना ही रहता, ठीक है सॉरी, नीचे कुछ नहीं रहेगा, 13 into 3 होगा। ये तो ठीक है, तो 3/13 होगा ना, 13 into 3 होगा ना सर, सर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा ना वो 13, ये तो डिवाइड होगा ना, 3/13, ये क्या है साइन 3x प्लस 4 e⁻² 2x, उसमें हो रहा है क्या कुछ भी, एनीथिंग, ओके वहां पे 13 ये नीचे 2 से गुना होगा ना, 26 हो जाएगा, 2 कट जाएगा ना, 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ये भी तो है 2 अपॉन ये, और इसके पास पहुंचा तो ये 2 अपॉन ये, तो कैंसिल हो गया ना वो, इसके पास जो था ये बचेगा। अच्छा इसके बाद ये आई निकल गया, और आप चाहें तो एक कांस्टेंट सी दे सकते हैं इसमें, कांस्टेंट सी फाइनली ऐसे करते हैं, और फाइनली आप ऐसा लिखना चाहें तो आप चाहें तो इसमें से ये कॉमन लेकर के हटा सकते हैं, और वे 13 भी कॉमन आप चाहें तो हटा सकते हैं, ये पूरा कॉमन ले सकते हैं, देखिए जहां होल मार्क कर रहे हैं ना, तो आप इसको बाहर कर सकते हैं, यानी e⁻² 2x अपॉन 13, और ये हो जाएगा 2 cos 3x प्लस 4 प्लस 3 साइन 3x प्लस 4 प्लस एक कांस्टेंट सी। मैं देख लेता हूँ आंसर किस टाइप का दे रखा है इसमें, यहाँ से स्टार्ट था, एटीन 18 अभी पहुंचे हैं, 6-7 ही लोग थे। क्या है आंसर, e⁻² 2x डिवाइडेड बाई 13, 3 साइन 3x प्लस 4, 2 cos 3x प्लस 4, यस सर, यस। समझ गया होगे आई थिंक, यस कोई जरूरी नहीं है ऐसा क्वेश्चन पूछे, बट कंसेप्ट तो सीखना चाहिए ना अपने को, कैलकुलेशन सीखना चाहिए। मैथ में है ही क्या, 3 ही चीज तो है, जोड़ घटाव गुणा, 4 चीज, बाकी कुछ है नहीं, उसी को इधर से उधर सेट करना रहता है आपको। सर नेक्स्ट स्लाइड कीजिए।
नेक्स्ट स्लाइड में नहीं था, ये था, पता नहीं आगे पीछे लिखा गया थोड़ा सा। I1 सर, I1 जिसमें होगा, हाँ ये है। ये है ना, Yes, yes, it's all Overs. स्क्रीनशॉट में हाँ, उसमें ही रह जाता है, बाहर नहीं आता। copy में नहीं आता है। मैथ जो है ना, मैथ ये सब चीजें नहीं है, ऑनलाइन ही ऑफलाइन की चीजें हैं, तो आपको Yes, sir. फेस टू फेस होना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता था जब ऑनलाइन, तक आप लिखोगे नहीं, चीजों को समझोगे नहीं। इसमें मैंने मुझे नहीं समझ में आता था सच में सर। अब आता है, हाँ, ऑफलाइन में समझ में आता है, ऑनलाइन में नहीं आता। ऑनलाइन का जैसे पहले समझता था क्या था पहले बहुत अच्छा मुझे क्या लगता है, कुछ लोगों को ऑनलाइन में अच्छा लगता होगा। क्योंकि उसमें खाते पीते रहते हैं। और मुझे ये फील हुआ थोड़ा सा कि जो साफ साफ दिखता है ना उनको, तो उनको आदत हो गई है। यस सर, नेक्स्ट स्लाइड। ऑनलाइन का इसके बाद कहाँ थे हम लोग, सर इसके बाद ये था, यस सर, हाँ ये स्क्रीन से ज्वाइन नहीं करें, स्क्रीन से लेव नहीं। बनता है तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्या बनता है। इसमें ऑनलाइन जो है यूट्यूब पर ऑनलाइन डायरेक्ट कैसे करते हैं, अरे वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होती है मुझे थोड़ा। सर मूवी सर बता देंगे, सर ज्वाइन करना जरूरी है। लाइव क्लासेस, यस इसमें है अपने पास, तो क्या है, यही तो है। उसके लिए फिर आईडी मांगेगा, फिर उसके बाद करना पड़ेगा, नहीं है कहीं भी थोड़ी ना कर दोगे। ईमेल आईडी से होगा सीमेज। कंप्लीटेड। नो सर, सर 3/4 कहाँ पर है 3/4, ये सर सेकंड सर 3/4 4 साइन नेक्स्ट पॉइंट यस ठीक है। सर अरे इसमें है क्या नोट करने वाला, जान गए आप, तरीका समझ गए क्या है, हो गया, इसको अपने से खुद से बना लीजिए। ये हो गया फाइनल। सर लिखने से ऑप्शन में आए तो ध्यान आए तो मार देंगे। नहीं क्वेश्चन ये कोई जरूरी नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इसमें आपने सीखा तो चीजों को। अब आते हैं यार, ये ऐसा थोड़े कि एग्जाम पास करने के लिए आते हैं, आपको सीखने के पॉइंट। अगर मैं ही सोचता कि अगर, तो आप फिर आज थोड़ी ना आपको पढ़ाता कि भाई मुझे सिर्फ तो इतना ही जानना है, हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आए उसको चैलेंजिंग के रूप में हमें क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। एग्जाम पास करने के लिए थोड़ी ना हम लोग करते हैं चीजों को। ठीक है, यस अब इसको जब क्वेश्चंस में देख दिया तो ऐसा सोच करके नहीं दिया था कितना लंबा जाएगा, मैंने दिया, हमें बनाना है और फाइनली आंसर तक पहुंचना है। यस एक नया क्वेश्चन दे रहे हैं, इफ इंटीग्रेशन sin x minus
अल्फा किसान से पहले में dx और ये दे रखा है ax प्लस b log साइन x माइनस अल्फा प्लस c देन value of a and b इज क्या होगा, ऑप्शंस भी दिया हुआ है इसमें, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ऑप्शन बी है कॉस अल्फा साइन अल्फा, ऑप्शन सी है माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, एंड ऑप्शन डी की तरफ है, मूव करते हैं तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, क्या होगा, ऑप्शन सी के साथ जाना। ये केबीसी हो रहा है क्या, ऑप्शन सी के साथ ये और कोनो फ्रेंड सर कैसे सॉल्व करोगे, सर दोनों को अलग अलग कर देंगे, साइन एक्स अलग और 1/sin x माइनस अल्फा अलग। की भाई इसी में होगा। आएगा सर कुछ भी करवा चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे सॉल्व कर सकते क्या सोच हैं। कौन है, ये अभी आए हैं, देखिए क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है साइन x अपॉन साइन x माइनस अल्फा, ये दे रखा है क्या dx, इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप एक बार ध्यान में रखेंगे, इंटीग्रेशन में क्या होता है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, ऐसा नहीं होगा कि इसके बाद कैसे आएगा, ये सोचने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो प्रैक्टिस ये ऐसा है जिससे आप करने की, तो इसको देखो साइन जो है x माइनस अल्फा प्लस अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन x माइनस अल्फा dx। अब क्या करेंगे आप, ये a का काम करेगा और ये b का काम करेगा, यानी साइन a प्लस बी के फॉर्मेट में आप इसको ब्रेक कर दीजिए। तो ब्रेक करेंगे तो आप ऊपर में क्या मिलेगा आपको, साइन x माइनस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस x माइनस अल्फा इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन x माइनस अल्फा, ये होगा dx। अब इसको फिर से अलग अलग करेंगे तो आप इसके पास पहुंचेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा कैसा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, दैट मीन्स कॉस अल्फा जो होगा बाहर आ जाएगा। तो कॉस अल्फा तो आप बाहर ही रखिए, इसी को पहचान नहीं पाएगा कौन कौन dx, हाँ तो ये x वेरिएबल है ना, इसके साथ x लगा रहेगा, x और x तो x होगा, तो ये तो कैंसिल ही हो गया और एक बचा तो ये बाहर रहेगा। इसके पास पहुंचेंगे तो साइन अल्फा क्या होगा, बाहर हो जाएगा साइन अल्फा, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, कॉट बताएंगे ना, कॉट x माइनस अल्फा dx इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, मतलब जब तक इंटीग्रेबल फॉर्मेट में नहीं आ जाए तब तक आप नहीं कर सकते। अब इंटीग्रेशन आसानी से इसका हो सकता है, तो ये dx का क्या हो जाएगा, x कॉस अल्फा होगा
प्लस इसके पास पहुंचे तो ये क्या होगा, इसका कॉट का आपको याद रखना होगा, हाँ लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा मोड में रहे या जैसा आपके फॉर्मेट दे रखा है उसी में रखिए आप। ये सी आप कंपेयर कर दीजिए, आपसे पता चल जाएगा कि ए और बी की वैल्यू क्या है। आप देखो बैक साइड में जा रहे हैं हम लोग, तो ये इनके साथ कंपेयर करते हैं, तो एक्स का कोफिशिएंट ए है और इसके पास क्या है, बी है। आप कंपेयर कर लीजिए तो आपके पास क्या होगा, ए की वैल्यू क्या होगी, कंपेयरिंग जो आंसर है उसके साथ कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल टू क्या मिलेगा, कॉस अल्फा एंड बी की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन अल्फा। तो दिस इज योर आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी द राइट आंसर। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन हालांकि क्या है, बहुत पहले का है, AIEEE 2004 में पूछा गया है। इसको उससे क्या मतलब है, ये तो दैन लिखा हुआ है, इसमें कुछ तो लिखा थोड़ी ना है, तुम उसके चक्कर में क्यों। लीजिए, हमें तो आपको इस सोल्यूशन से पता करना है ना, ये वाला ये है। आपको ये फाइंड आउट करना है और ये राइट साइड में जो आ रहा है उसका आंसर से कंपेयर करना है जो दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, बाय पार्ट्स कैसे लगाएंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है, बस सुनते रहिए और लिखते रहिए। देखिए बता रहे हैं, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। इंडेफिनिट भी साइड दिया हुआ है, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलता है कि अगर जो आपके पास आंसर आया हुआ है उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है, तो मेरे पास पहुंच जाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको भी डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको भी डिफरेंशिएट कर देते हैं और इसको भी डिफरेंशिएट कर देते हैं जो राइट साइड में है। इसके बाद कंपेयर कर लीजिए दोनों को, दोनों लेफ्ट एंड राइट। हाँ, तो इस साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, इसका सिर्फ इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाएगा, मतलब यही मिलेगा, यही फंक्शन मिलेगा। कहने का मतलब यही होता है कि यही फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन मिलेगा और राइट साइड में आप डिफरेंशिएट करें, उसके बाद कंपेयर करते चले जाए, दोनों साइड करते चले। लेफ्ट साइड में तो आपका ये सिर्फ इंटीग्रेशन पार्ट खत्म हो जाएगा, सिर्फ यही बचेगा और इसको डिफरेंशिएट करें। हालांकि इसमें क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा जो सेकंड वाला पार्ट बता रहे हैं हो सकता है कि टफ हो, बट जनरली क्या होता है, ज्यादातर क्वेश्चन 80% 90% वैसे ही बनता है। यहाँ पर हमने देख लिया था, समझ गया था, इस क्वेश्चन को मैं बार बार बनाता हूँ बहुत सारा बार। जब जेई वाले बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये सब हम लोग स्टार्टिंग से बताते हैं, मतलब उसको क्वेश्चन बैंक ही बनवाया जाता है। तो ये 2004 में क्वेश्चन पूछे गए। जब आईआईटी के क्वेश्चन देखेंगे ना आप, बहुत समझदारी और बहुत तरीके से सेट किया हुआ रहता है। क्वेश्चन जो होता है ना, बहुत उस पर क्लिक होता है, बहुत चीजों को सोच करके उसके ऑप्शंस तैयार करते हैं, उनके क्वेश्चंस तैयार करते हैं, पूरी टीम होती है। पहले से ही पता है कि बच्चा यही मारेगा, इसके वही देता है आपसे। हाँ, और जो गलत आप बनाएंगे ना वो ऑप्शंस में रहेगा, पक्का से रहेगा। 4 ऑप्शंस तो चारों अंक आएंगे। अगर आपके यहाँ 10 बच्चे को बैठा दिया जाए ना तो पता चलेगा चारों के चारों ऑप्शन आ रहे हैं सबका, उसमें से एक ही ऑप्शन सही होगा। हाँ, जिसका ऑप्शन सही है हो सकता है ज्यादा लोग कंसेप्ट वाले हो तो उसमें पता चल जाए। हो गया क्या, अभी 46 है, वो कर लूंगा। एक क्वेश्चन और कर सकते हैं
अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है IN 0 से लेकर के π/4 10 dx, लिमिट पढ़े हो तुम लोग? लिमिट पढ़ना था? अभी पढ़ना था? आप आओगे? पढ़ा दीजिएगा सर। अब कुछ पढ़ा ही देंगे। ऐसा लिखा हुआ है, देखें कितना लिमिट जानते हैं आप। इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस दे रखा है आपको, 1/2, 1, C, इनफाइनाइट एंड D 0। लिमिट दिया हुआ है, लिमिट आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में। Yes, sir. 11. अच्छा, इसमें नहीं पढ़ना था? पढ़ना होगा कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं तो पढ़ना ही होगा। हाँ, कहीं से आया है? कौन बनाया इतना फास्ट भाई? कहीं से आंसर टाप रहे हैं क्या? चलिए, IN जो है अपने पास, ये तो वैल्यू दे रखा है आपको इतना, 0 से लेकर के π/4। क्वेश्चंस ठीक है, 10 n x dx ये है ना? अच्छा, हमको यहाँ पर ये तो निकालने की जरूरत नहीं है, यही रख देंगे यहाँ पर ले जाकर के। अच्छा, इस वैल्यू को देखते हैं, ये फाइंड आउट करते हैं। n+2 होगा तब क्या होगा आपके पास? 0 to π/4, यहाँ क्या होगा? n+2 x dx। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? मतलब ऐड करके तो लिखना ही अपने को, तो यहाँ रख लीजिए आप, IN+2, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर के π/4, और एक ही में आप रख सकते हो, तो हो जाएगा tan nx प्लस tan n+2 x dx। ठीक है, ओके। यहां से हमने देखा कि IN+2 आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है। अब यहां से आप देखिए 10n/x, ये कॉमन ले सकते हैं क्या? यस सर। तो कॉमन अगर आपने ले लिया तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/4, आपने ये कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा क्या यहाँ पर आपके पास? 1 + tan² x dx, और ये कोई फॉर्मूला होता है, तो ये 0 to π/4, ये हो जाएगा tan nx sec² x dx। अब तो बन जाना चाहिए। आप क्या पुट कर लोगे? पुट tan x = थीटा, क्या हो जाएगा? tan x = थीटा, तो tan का क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन sec² x dx = d थीटा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, tan 0 क्या होगा? 0, x की वैल्यू रख रहे हैं, tan π/4 क्या होगा? 1, और इसकी वैल्यू थीटा है ना, तो ये थीटा का पावर क्या हो जाएगा? n, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? d थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा? थीटा टू द पावर n+1, और n+1 0 से लेकर के 1 तक,
इतना कुछ आप लोग जानते हो, बोल भी देते हो, तो बनता क्या नहीं है। concept का सर भूल गया ना सर, बहुत दिन हो जो गया। बोल रहे हैं उसी चीज को Access आप छोड़ दिया ना। मेरे सर साथ क्वेश्चन बस रिकैप दे देना 12 क्लास तब बनता तो समय नहीं ना है हम लोगों के पास, इसके लिए पूरा करना पड़ता है। अगर शुरू से पढ़ते आप बोले कि सिर्फ रिवीजन करवा दीजिए हमको, तो हमने बोला रिवीजन कराने का मतलब है आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बात है तो रिवीजन में क्वेश्चन ही ना बताएंगे। तो ये हो गया हमारे पास आई एन प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, वैल्यू रख दीजिए आप, 1 रख देंगे, यहाँ पर 1 है, ये 1 है, तो ये हो जाएगा, ये 1/n होगा क्या, तो इधर से आप लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा n, in प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये था हमारे पास, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सही बोला था सही बोले थे। वैसे बोला होगा मुझे लगता है। नहीं सर, वो पढ़ चुके थे वो वाला तो। क्वेश्चन नंबर 1 का स्लाइड शो कीजिए तो एक बार। यहाँ कुछ गड़बड़ लिख रहे हैं क्या, 1 मिनट रुको तो। यहाँ n+1 था ना, तो गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट रुकिए। आंसर ऐसे ला दिए कैसे, ये n+1 होगा ना, n+1 हुआ। अच्छा 1 मिनट, तो ये गड़बड़ हो रहा था। अब यहाँ पर n से मल्टीप्लाई करिए आप, तो in प्लस, वैसे आ गया वो अलग बात है, गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n+1, इसको लिमिट दीजिए, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसको भी लिमिट देना पड़ेगा, n टेंस टू इन्फिनिटी। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1/n। अब ये रखोगे तो 1/1 प्लस ये क्या हो जाएगा, दैट मीन्स 1 + 0, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, सॉरी। ये लिमिटिंग था ना, लिमिटिंग में पता नहीं, चलिए अटेंडेंस कर लेते हैं। सर एक मिनट